गूगल को ओपन करना है और वहाँ पर आपने वेबसाइट सर्च करनी है जो है tradingview.com। जब tradingview.com को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप राइट कॉर्नर में देखें तो लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इस पर आप क्लिक करें। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल के साथ, तो आपने क्या करना है, इसे कंटिन्यू कर देना है। अब मैं अपना अकाउंट यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि मेरी ईमेल से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉगिन हो जाएगा। तो अब देखें कि जो मेरा ईमेल है उससे मैं रजिस्टर कर चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इस पर जाना है और सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर देना है। ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, चार्ट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। एक तरफ ये राइट पार्ट है, ये अपर पार्ट है और ये लेफ़्ट पार्ट है। तो इनको 3 पार्ट्स को हम डिवाइड करके इसको बारी बारी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस और टूल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करते हैं। तो राइट पे आपको ये जो नज़र आ रही हैं ये करेंसी पेयर्स, मेटल्स और क्रिप्टो के पेयर्स, ये ऑटोमेटिकली ऐड हैं। जो पेयर आपको नहीं चाहिए तो ये सामने साथ ही आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं जो पेयर्स आपको नहीं चाहिए। अगर आपने नया पेयर ऐड करना हो तो ये प्लस का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। आप कोई भी पेयर ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप पेयर को यहाँ पे लिखें। तो ये देखें XAUUSD, इसको आप क्लिक करें तो गोल्ड का जो चार्ट है वो यहाँ आपके पास ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टॉक्स को भी सर्च कर सकते हैं, स्टॉक्स है, फंड्स है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। तो जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड करते हैं उसको यहाँ पर आप टाइप करें, उसको देखें और यहाँ से प्लस से आप क्या करें, उसको ऐड कर लें। तो जिस भी सिंबल पे आप ट्रेड करना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे राइट साइड पे ऐड होता जाएगा इस प्लस के सिंबल के साथ। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वॉच लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि जितने भी पेयर्स पे आपको ट्रेड करना है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह करेंसीज में कुछ पेयर ऐड कर लें, मेटल्स में गोल्ड वगैरह को ऐड कर लें, क्रिप्टो में ऐड कर लें, तो इस तरह आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये जो सारी सेटिंग है यहाँ पर आपके सारे वो पेयर्स आएंगे जिन पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। राइट साइड पे जो आप सिर्फ आपके काम की चीज़ है वो ये एक चीज़ है। इसी के नीचे अगर आप आते हैं तो ये आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है, ये जिस पेयर का चार्ट मैंने ओपन किया होगा, फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये इसके नीचे थोड़ी सी क्रूड ऑयल की न्यूज़ और डिटेल्स आ रही हैं। ये सीजनल इंडिकेटर एक आ रहा है और इसी के आप ऊपर जाएंगे तो ये 2 आवर्स अगो, अगर मैं इसको अभी ओपन करूँगा तो ये जो पिछले 2-3 घंटे में न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल के बारे में वो न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किसी भी न्यूज़ को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पूरी न्यूज़ खुल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपर सेक्शन की तरफ। जो आपको ये ऊपर ये सेक्शन नज़र आ रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। राइट से मैं स्टार्ट करता हूँ तो जो आपको कैमरा का सिंबल नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस चार्ट की पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगह पे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो सिंबल नज़र आ रहा है ये है फुल स्क्रीन के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने जो चार्ट है ये पूरा एक फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है सेटिंग का सिंबल, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये जो सेटिंग्स ओपन हुई हैं ये चार्ट की सेटिंग है, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, इसको आप नोट कर लें। जो सेटिंग मैं इसके अंदर करूंगा आपने अपने चार्ट के अंदर वही सेटिंग्स कर लें तो आपको ये बहुत फ़ायदा देंगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो सिंबल है, सिंबल में अगर हम आते हैं तो ये बॉडी, बॉर्डर एंड विक, ये किसका बताया गया है, कैंडल्स का। जो पीछे आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं ग्रीन और रेड कलर की, इनका कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वाइट कर लेता हूँ या फिर मैं इसको ऑरेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कैंडल्स का कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। जो कलर आपको पसंद है आप वो कैंडल्स का कलर रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इनका कलर ग्रीन और रेड ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो डेटा मॉडिफिकेशन है जिसमें इसको आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। नीचे अगर आप देखें तो टाइम जोन है, टाइम जोन जो है वो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैंने कराची का टाइम जोन रखा हुआ है, तो आप जिस भी सिटी में या जिस भी कंट्री के अंदर हैं उसका टाइम जोन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन में जो है स्टेटस लाइन। इसमें अगर आप आते हैं तो ये क्या बता रहा है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये CFD ऑन WTI क्रूड ऑयल, यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं। आप लोगो, टाइटल, ओपन मार्केट स्टेटस इसको इसी तरह रहने दें। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में स्केल्स एंड लाइन्स। इसमें अगर हम आते हैं तो इसकी भी सारी सेटिंग आप इसी तरह रहने दें।
यहाँ पर भी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। डेट और टाइम फॉर्मेट एक दफ़ा लाजमी देख लें कि 24 आवर्स हो, डेट आपकी सही आ रही हो यहाँ पे। इसके बाद आते हैं कैनवस पे। कैनवस में अगर आप देखें तो ये जो पीछे आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये है कैनवस। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने वाइट या लाइट ग्रे रखा हुआ है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपको पसंद है वैसे आप रख सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने ये रिमूव की हुई हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो इनको आप लाइट कर दें या फिर इनको रिमूव कर दें। ओपेसिटी इसकी आपने डिक्रीज़ कर लेनी है। उसके बाद आप आते हैं तो ये वाटर मार्क है। अब मैं दिखाता हूँ आपको वाटर मार्क क्या है। ये जो वाटर मार्क लिखा हुआ है ये है पीछे जो आपको नज़र आ रहा है 1 डे CFD और WTI कैनवस पे लिखा हुआ है। अगर आप इंटरवल को इसको ख़त्म करते हैं तो वो देखिए 1 डे ख़त्म हो गया। डिस्क्रिप्शन को भी ख़त्म करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो वाटर मार्क मैंने हिडन कर दिया। यहाँ से आप इस सारे मोड्स को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हिडन लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे वाली सारी सेटिंग इसी तरह रहने दें। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में भी आप सारी सेटिंग को इसी तरह रहने दें, इसमें से कुछ भी चेंज ना करें। अलर्ट्स क्या है? ये अलार्म है। अगर आपने किसी प्राइस पे कोई अलार्म लगाना है तो उसके लिए ये है अलर्ट। इसका वॉल्यूम आप हाई रखें। अब आते हैं इवेंट के सेक्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जब आप आएंगे तो आपने देखना है कि ये जो सारे आपके इकोनॉमिक इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स ब्रेक, लेटेस्ट न्यूज़ और न्यूज़ नोटिफिकेशन, ये सारे आपके ऑन होने चाहिए ताकि आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पर आपको, ये जिस तरह मुझे अभी नीचे शो भी हो रही है, कोई ना कोई न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको शो होता रहेगा। इवेंट्स ब्रेक क्या है? ये मार्केट के जो क्लोजिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको पीछे डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है। जैसे लंदन का सेशन है, जब वो क्लोज होगा, वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मार्केट में ये जो डॉटेड लाइन है ये इसको प्रेजेंट करेगी। तो आपने कोशिश करना है कि ये देखना है कि ये सारे जो हैं ये आपके ऑन हों। तो ये थी आपका जो कैनवस है या फिर आपका जो चार्ट है उसकी सारी सेटिंग्स। तो इन सेटिंग्स को आपने जिस तरह मैंने आपको बताई है एग्जैक्टली आप इसी तरह रख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे ओके। अब चलते हैं हम आगे। अगर आप आगे देखें तो ये है अंडू करने के लिए। अगर आप गलती से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। ये सेक्शन है रीप्ले के लिए। रीप्ले आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन ली हो। इसके अगर आप आगे आते हैं तो है अलर्ट। तो इस पर आप क्लिक करके अपना कोई भी प्राइस अलर्ट जो है वो लगा सकते हैं। अब क्योंकि मैंने सिंबल खोला हुआ है क्रूड ऑयल का, तो ये आ रहा है सिंबल्स में क्रूड ऑयल। कंडीशन क्या है? प्राइस क्रॉसिंग। तो मैं इस प्राइस के ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 65.38, इसके ऊपर अपना अलर्ट लगा सकता हूँ जो एक अलार्म की तरह बजेगा। तो ये आपको आगे इसके, अगर आप आगे आते हैं मैसेज, तो आप यहाँ पे अलर्ट का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इम्पोर्टेंट प्राइस टू बाय। मैंने लिख दिया कि मुझे जब ये अलर्ट बजे तो मुझे ये लिखा हुआ नज़र भी आए। उसके अगर आप आगे देखें तो नोटिफिकेशंस हैं, तो आप नोटिफाई ऐप में होना चाह रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि जिस ईमेल से मैंने ये अकाउंट बनाया है मुझे उस पर ईमेल भी ये करे, जब भी मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो ट्रेडिंग भी मुझे ईमेल भी भेजेगा। वेब हुक है या फिर प्ले साउंड है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलर्ट की सारी सेटिंग है जो आपने अलार्म लगाना है किसी भी प्राइस के ऊपर। ये है इंडिकेटर का सेक्शन, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। अब अगर आप आगे हैं तो ये है टाइम का सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपके सामने चार्ट ओपन है ये किस टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी जो फ़िलहाल चार्ट ओपन है वो है डेली चार्ट। ये डी से रिप्रेजेंट हो रहा है डेली। यहाँ से आप 4 आवर का चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने अब 4 आवर का चार्ट ओपन हो चुका है। इसके बाद ये 1 आवर है, 30 मिनट है। तो जो भी टाइम फ्रेम आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम का चार्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीकली के साथ जो एरो नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करें तो ये इंटरवल्स हैं कि आप किस किस इंटरवल को रखना चाह रहे हैं। मैंने 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक इनको फेवरेट किया हुआ है। ये स्टार आपको नज़र आ रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं 1 मंथ का भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो 1 मंथ के जो सामने स्टार है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो टाइम फ्रेम है मेरे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए वीकली के साथ क्या आ गया, मंथली। अगर मैं किसी को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं स्टार को ख़त्म कर दूंगा। देखें तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया है। तो जो मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम्स हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ या अपना एनालिसिस करता हूँ उनको मैं फेवरेट में ऐड करके यहाँ पर ऐड कर लूँगा ताकि मैं बआसानी अपने चार्ट को ओपन कर सकूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्लस का सिंबल है। ये प्लस का सिंबल वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था किसी भी पेयर को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो अपर सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं लेफ़्ट सेक्शन के ऊपर। तो ये जो लेफ़्ट सेक्शन है ये है ड्राइंग का सेक्शन कि आप यहाँ पर क्या क्या ड्राइंग कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं बारी बारी इन टूल्स को बताता हूँ आपको। तो ये जो पहला टूल है, यहाँ से आप कर्सर अपना चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कर्सर रखना चाह रहा हूँ, तो मेरा कर्सर कुछ इस तरह का हो गया है। इसके बाद अगर आप आएँ तो ये है आपकी ट्रेंड लाइन वाला सेक्शन। अब मैं इन टूल्स में से वो सब टूल्स सिलेक्ट करूँगा कि जो आपको चार्ट एनालिसिस के अंदर हेल्प आउट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता, तो आपने एग्जैक्टली यही टूल्स सिलेक्ट करते जाना है, वो आपके फेवरेट में ऐड होते जाएंगे। और इसके अलावा आपको बाकी सारे टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो एक यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ऐड कर लें, रे ऐड कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐड करने वाला। सेकंड में अगर आप आते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये पहला, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये काम आता है। थर्ड वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट ऐड करने वाला। फोर्थ में आप लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इनको ऐड कर लें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसको ऐड कर लें, ये काम आएगी आपके। और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं तो टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर लें, कुछ लिखना हो अगर आपने। उसके बाद ये है इमोजीज़ वगैरह। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ से चूज़ किए, जिनको मैंने फेवरेट किया, तो ये सामने मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे आ गई हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मज़ीद ऐड करनी हो तो वो यहाँ से ऐप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने ऐड किया तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको एनालिसिस में हेल्प आउट करेंगे। तो इनको आप ऐड कर लें फेवरेट्स के अंदर, तो ये आपके सामने आ जाएंगे। अब किसी एक टूल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो ये देखें ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। तो कोई भी टूल जब आप लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह से सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके कलर को, इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर सिलेक्ट है, इसको आप रेड भी कर सकते हैं। और नीचे से आप इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद टेक्स्ट की ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूँ तो वो देखिए यहाँ पर पीछे टेक्स्ट लिखाना शुरू हो गया। तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेक्शन ओपन होगा। यहाँ से आप इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर आप इसकी मज़ीद चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इनको अगर डिलीट करना हो तो इसके साथ ही डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो मैंने बता दिए हैं। आप इन टूल्स को अपने ट्रेडिंग व्यू में लाजमी ऐड कर लें और ये आपको एनालिसिस में और चीज़ें ड्रॉ करने में हेल्प आउट करेंगे। इसके बाद एक सेक्शन था जो मैंने छोड़ दिया, वो सेक्शन था इंडिकेटर्स का। ये जो इंडिकेटर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये इंडिकेटर का सेक्शन ओपन हो जाएगा। कोई भी इंडिकेटर, आप यहाँ पे हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, तो जो इंडिकेटर आपने ऐड करना है उसे आप यहाँ पे सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने मूविंग एवरेज को ऐड करना है, तो मैं मूविंग एवरेज को सर्च कर लूँगा। मूविंग एवरेज को मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एक्सपोनेंशियल, तो मैंने जिसको भी ऐड करना है उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखें, अगर आप पीछे देखेंगे तो ये चार्ट पे EMA ऐड हो चुका है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये दूसरी दफ़ा ऐड हो जाएगा। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इस पर मैक्सिमम 2 इंडिकेटर्स ऐड होते हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन लेंगे तो इस पर मैक्सिमम 5-6 इंडिकेटर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो अगर ये इंडिकेटर मेरा फेवरेट है, मैंने इसको बार बार यूज़ करना है, तो मैं इसको अपने फेवरेट की लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं फेवरेट पे जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इंडिकेटर्स को ऐड कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब देखिए जो इंडिकेटर मैंने ऐड किया था वो मेरे चार्ट पे ऐड हो चुका है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये EMAs लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दोनों क्या थे, मैंने जो इंडिकेटर ऐड किए। इसकी अगर आपने सेटिंग देखनी है तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये देखिए सेटिंग ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो ये इंडिकेटर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो इंडिकेटर्स की जो सेटिंग है इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में लाइन आ रही है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ ब्लैक के साथ। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इनपुट्स में अगर आप जाएँ तो आप इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 50 रखनी है तो मैं 50 कर लूँगा। इंडिकेटर की जो सेटिंग है अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, जैसी भी सेटिंग आपको चाहिए। तो आप इस सेटिंग में जाकर इन सारी चीज़ों को देखकर अपने इंडिकेटर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाती है विजिबिलिटी। जिस भी इंडिकेटर को आप खोलेंगे तो मोस्टली उसमें ये 3 ऑप्शन ही होंगी, इनपुट्स, स्टाइल और विजिबिलिटी। इनपुट में इंडिकेटर की सेटिंग होती है, स्टाइल में उसका कलर वगैरह लाइन का चेंज कर सकते हैं आप। विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि किन किन चार्ट्स पे आप चाह रहे हैं कि आपको शो हो।
फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सेकंड्स के, मिनट्स के और टिक्स के चार्ट पे मुझे ईएमए ना शो हो, तो मैंने इनको क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। मैं चाहता हूँ सिर्फ ईएमए मुझे आवरली और डेली चार्ट पे शो हो, तो बाकी सबको मैं क्या करूँगा, बंद कर दूंगा। तो विजिबिलिटी में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू की ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। सिंबल्स ऐड कैसे होंगे, इंडिकेटर कैसे ऐड होंगे, टूल्स को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस टूल का क्या काम है, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में लाजमी क्लियर करूँ। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।